हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए न्यायपालिका से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, किस में निहित है ये शक्ति? ये शक्ति संसद में निहित है। संविधान का जो आर्टिकल 124 है, 124(1), जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है, उसी में ये बात भी की गई है कि मूल संविधान में शुरुआती दौर में 7 न्यायाधीशों की नियुक्ति थी और कहा गया था कि तब तक इनकी संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक संसद ऐसा कोई प्रोविज़न ना करे। तो भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? संसद में। और किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? आर्टिकल 124(1) के अंदर। संविधान का संरक्षक कौन है? संविधान का कस्टोडियन, अंतिम व्याख्याकर्ता, ये सब कुछ सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का संरक्षक है, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 124(2) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति करेगा। तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 124(2) में है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, न त्यागपत्र दे दिया या किसी अन्य कारण से कार्य करने में असमर्थ है, तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को राष्ट्रपति आर्टिकल 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब ये प्रूफ हो गया है, तमाम बातों से मान लिया गया है कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे ही कार्यवाहक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। मूल संविधान में लिखा है कि किसी को भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। और इसकी चर्चा भी संविधान के आर्टिकल 124(2) के ए पार्ट में की गई है। 124 का जो दूसरे का ए पार्ट है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। इसी का जो बी पार्ट है वो कहता है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को हटाने का आधार की चर्चा है। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटाएगा, संसद प्रस्ताव पारित करेगी। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पे जाते हैं, अस्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है, न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम पूरा नहीं होता। आंसर होगा आपका डी। इसकी चर्चा संविधान के आर्टिकल 127 में है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो उस केस में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। अगला है, उच्चतम न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति पर उनके वेतन और भत्ते कौन तय करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई जज रिटायर हो गया है उसके बावजूद भी रिटायर्ड जज को बुलाया जाता है न्यायालय के अंदर किसी बैठक में या किसी भी कार्य के लिए उसको बुलाया जाता है, उससे कार्य लिया जाता है, तो उसके पास शक्तियाँ वही होंगी जो एक न्यायाधीश के पास होंगी। लेकिन हाँ, उसका वेतन और भत्ता जो भी निर्धारित होगा वो आर्टिकल 128 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित होता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा। जो संसद निर्धारित करेगी वही वेतन मिलेगा। आर्टिकल 125(1) में ये बात कही गई है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन को संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। जो वेतन निर्धारित किया, अगर संसद नहीं निर्धारित करती है तो अनुसूची 2 संविधान की दूसरी अनुसूची में जो जिक्र किया गया है उसी के आधार पर उन्हें वेतन मिलेगा। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। सेवानिवृत्ति के पश्चात ये कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला है कि देश के
देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आर्टिकल 142 इसकी बात करता है। आर्टिकल 142 कहता है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे विवाद को किसी भी अन्यत्र न्यायालय में भेजने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक हाई कोर्ट के अंतर्गत चल रहा मामला है, उसको किसी दूसरे हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है अपने आदेश के जरिए। तो ये न्यायालय से रिलेटेड